गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रीत्वा प्रणमामि। आज जैसे अबाव महाराज ने आदेश दिया है, स्वामी जी का शिकागो डे 11 सितंबर 1893 में स्वामी जी ने वास्तविक पहली बार अमेरिका की भूमि पर जो प्रवचन दिया और जिसके कारण हमारे सनातन धर्म भारत की पहचान पूरे संसार को हुई। स्वामी जी ने पहला जो वहाँ उद्बोधन दिया था बड़ी मुश्किल से 4-5 मिनट का था, लेकिन वो 5 मिनट के उनके कुछ शब्दों ने ही पूरी सभा को हिला दिया था। यहाँ का वातावरण एक दूसरा है। कीर्तन मैं खुद रामधुन को मुझे आनंद आता है और मैं महाराज को बोलने वाला था कि अगर कभी ऐसा उद्बोधन है तो पहले कर लेंगे, बाद में हमारा कीर्तन होते रहेगा। कीर्तन के बाद इस प्रकार की चर्चा मजा नहीं आती, लेकिन आज का एक दिन विशेष है। आज के दिन स्वामी जी ने कुछ किया था और बड़ा दिन है, तो संक्षेप में मैं कुछ बोलूँगा, खूब ज़्यादा प्रवचन नहीं करने की इच्छा है। और एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी पहले राम के ही भक्त थे। स्वामी जी का मंत्र भी जो श्री राम कृष्ण देव ने उन्हें दिया था वो राम मंत्र ही दिया था। और स्वामी जी जब वो मंत्र लेकर, जैसे एक दिन घर में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते उन्हें अचानक श्री राम कृष्ण देव के शब्दों की याद आई कि अरे उनके मन में एक भाव आया, श्री राम कृष्ण देव जैसे महापुरुष मुझे मिले, मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे मालूम है और मंत्र मिला है, और ये पढ़ाई में मैं क्या समय व्यतीत कर रहा हूँ। और माँ उस समय पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए माँ और भाई बहनों को खाने के लाले पड़ते थे। तो स्वामी जी को कुछ ना कुछ करके अपने माँ और भाइयों को खड़ा करना था पैरों पे, जैसे उनके दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। तो वो इसे स्वामी जी पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक विवेक जगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तुरंत वैसी पढ़ाई किताब को सब छोड़कर वो जो भागे वहां से, तो भागते भागते श्री राम कृष्ण के पास आए। 7 किलोमीटर भाग के आए कलकत्ते से काशी। और कहते हैं उनके गुरु भाइयों ने लिख के रखा है कि राम 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 कहते स्वामी ठाकुर के जो बंगला था, रात भर बंगले को चक्कर काटते थे स्वामी जी, राम 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 पागल जैसे। और सुबह सुबह 4:30-5 बजे श्री राम कृष्ण ने किसी को कहा कि उसको बुलाओ। तो फिर नरेंद्र तो बेहोश जैसे किसी नशे में थे राम 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 घूमने। और फिर जब श्री राम कृष्ण के पास आए तो श्री राम कृष्ण ने उनको शांत किया और उन्हें बताया कि तुम्हें तो सब ये मिलेगा ही, तुम अब जल्दी से जितने जल्दी हो सके बस इस तरफ आ जाओ, तो तुम्हारा लक्ष्य है उसके पीछे लग जाओ। और उसके बाद में जल्दी श्री राम कृष्ण ने शरीर भी त्याग कर दिया। और स्वामी जी को हम जानते हैं वो प्रसंग, श्री राम कृष्ण देव ने शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले स्वामी जी को अपने सामने बिठाया और उनकी तरफ देखते देखते भी समाधि में लीन हो गए। और स्वामी जी ने स्वयं ये बात कही है कि उस दिन श्री राम कृष्ण ने जो कठोर तपस्या करके जो साधना उनके अंदर ढाल दी थी, माने श्री राम कृष्ण इस शरीर में उन्होंने जो कठोर तपस्या की और वो जो साधना अर्जित की, वो साधना की पूरी तपस्या स्वामी जी के अंदर हम जैसे कहते हैं पोर कर दी, छोड़ दी, और स्वामी जी ने ग्रहण कर लिया। और उसके बाद श्री राम कृष्ण जी ने कहा कि बस अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है, इस शक्ति से तुम्हें बहुत कुछ कार्य करना है, जगदम्बा तुमसे बहुत बड़ा कार्य कराएगी। ये सब हुआ। 2 दिन बाद श्री राम कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया। स्वामी जी को क्या करना है ये पता था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं कही, किसी भी अपने गुरु भाई से नहीं कही थी। वे अपने अंदर ही इसको अनुभूत कर रहे थे कि मुझे कैसे कैसे मार्ग खुलता है। 7 साल के बाद में 1886 16 अगस्त 1886 में श्री राम कृष्ण देव ने समाधि ली। उसके बाद में स्वामी जी कलकत्ते में ही रहे और 1890 में स्वामी जी भ्रमण करने निकले, भारत भ्रमण। और इस भ्रमण के दौरान स्वामी जी ने पूरा भारत का दर्शन किया, भारत का
पूरा हमारा जो हिंदू समाज है उसका दर्शन किया, हमारी मौलिकता क्या है, हमारे धर्म की मौलिकता क्या है, और अब हम कौन सी अवस्था में आ गए, हमें क्या कौन सी चीज की आवश्यकता है, इसका सब स्वामी जी ने अच्छी तरह से अध्ययन किया। और ये अध्ययन करने के बाद स्वामी जी को मैंने समझा भीतर से कि हमारे पास जो है वो आज पूरे मानव जाति को देना आवश्यक है। और ये जो पूरी मानव जाति है वो वास्तविकता को जानती नहीं है, असली बात को जानती नहीं है। ये जो हमारे वेदोक्त धर्म है, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, ये सनातन धर्म के जो उच्च तत्व है वो तत्व अब पूरी मानव जाति में बिखेरने का समय आया है, जिसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की जो गहन रहस्य है वो सब पूरी मानव जाति के लिए अब उसमें फैलने का समय आया है। और वो निमित्त उसका निमित्त ये समय में, अभी के समय में इसकी जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, मतलब स्वयं मुझ पर आई है। और श्री रामकृष्ण उसी एक कार्य के लिए अवतार धारण करके आए थे कि उन्होंने रियलाइज किया। और फिर वो समय देखते रहे, अनुकूल समय आया भी। 3 वर्ष भ्रमण करने के बाद जब उन्हें पता चला कि शिकागो में इस प्रकार की एक सर्वधर्म परिषद हो रही है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, तो केवल ईश्वरीय आदेश से कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपको जाना चाहिए। बहुत लोगों ने उन्हें कहा था, बड़ौदा में उन्हें, बड़ौदा के दीवान ने उन्हें पहले कहा था स्वामी जी आप वहाँ जाइए, यहाँ आपकी कदर नहीं है, वहाँ लोग जानेंगे आपको समझेंगे। फिर स्वामी जी खंडवा हो गए, जब खंडवा में किसी लोग कुछ लोगों ने उन्हें कहा था कि महाराज स्वामी जी आप वहाँ जाइए, तो हम यहाँ फिर चल दिए। जब वो कन्याकुमारी में गए, कन्याकुमारी में 22, 23, 24 दिसंबर 1892 वे जब वहां पर 3 दिन समाधि में बैठे रॉक मेमोरियल में, अभी हम रॉक मेमोरियल है वहां रॉक पर, वहां स्वामी जी को भारत का अतीत, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य, ये तीनों स्पष्ट दिख गया कि भारत का अतीत क्या था, भारत का वर्तमान क्या है और भारत का भविष्य क्या होगा, और इसलिए क्या करना है, कैसे करना है, और ईश्वर ने इसका मार्ग कहां से किस प्रकार नियोजित करके रखा है वो सब उन्होंने देख लिया। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने आगे आने वाले 500 साल में भारत कैसे रहेगा ये भी देख लिया दिव्य चक्षुओं से। और फिर उन्होंने कहा था उसके बाद भारत उठेगा, इतना उठेगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। और इतना ही नहीं, इस भारत की जो महानता या जो विशेषता रही है प्राचीन कालों में, स्वामी जी ने कहा कि अब भारत जितना उठने वाला है उसके सामने, भारत की उस उड़ान के सामने, वो जो उपलब्धियों के सामने प्राचीन उपलब्धियां दब जाएगी। माने प्राचीन उपलब्धियां भारत की जो थी उससे भी बहुत ज्यादा उपलब्धि भारत आगे आने वाले 500, 600, 800 साल में करने वाला है, इतना। और ये उपलब्धियां कौन सी रहेगी? ये उपलब्धियां रहेगी आध्यात्मिक उपलब्धि। और स्वामी जी ने कहा कि जो महिलाएं, हमारी स्त्रियों का हम नाम लेते, गार्गी, मैत्री, खना, लीलावती, तारा, ये सब जो स्त्रियां है, इससे भी महान स्त्रियां भारत में उत्पन्न होगी अभी आने वाले समय में। और भारत पुनः उस प्रकार का जो प्राचीन अपना एक जो हमने धर्म भूमि भारत हम कहते हैं, सनातन धर्म, ये सनातन धर्म बहुत अच्छी तरह से भारत में आ जाएगा और भारत बहुत उन्नति को प्राप्त होगा और साथ साथ पूरी मानव जाति को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए पूरी मानव जाति को भारत में आना पड़ेगा। अभी वो समय शुरू हो गया है, वो समय शुरू हो गया है, अभी तक जस्ट शुरुआत है, बिगिनिंग है, अभी आगे बहुत कुछ होना है। तो ये सब स्वामी जी को पता चल गया, इसके बारे में भी पूरे निश्चिंत हो गए। अब मार्ग कैसे खुलेगा? जब चेन्नई में आए, मद्रास में आए, तो मद्रास में कुछ पढ़े लिखे युवाओं से उनकी भेंट हुई। वे उनके पीछे बने, उनके फैंस हो गए, पक्के भक्त हो गए। उन्होंने कहा स्वामी जी आपको अमेरिका पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वहां जाना है। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। उन लोगों ने कहा तुम लोग अगर गरीबों से, भारत के सब लोगों से पैसा मांग के इकट्ठा करोगे तो मैं जाऊंगा। और उन्होंने किए। उस जमाने में 1892 में उन्होंने 1893 जनवरी में उनके पास 4000 रुपये जमा हुए थे। स्वामी का पैसेज हो गया था क्लियर जाने का। लेकिन स्वामी जी का मन कभी भी निश्चित नहीं हुआ कि क्या ईश्वर की इच्छा है, मैं ईश्वर का कार्य करने जा रहा हूं। अगर ये ईश्वर का कार्य है तो मुझे आजमाने दो। और स्वामी जी ने क्या किया वो जमाने में, वो कहा कि नहीं, मुझे भगवान का आदेश जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं मिला, ये 4000 रुपया गरीबों में बांट दो।
और इतना जमा क्या हुआ पैसा 4 लाख सब गरीबों में बांट दिए। अब देखिए, अच्छा ये लोग भी ऐसे थे स्वामी जी के बंदे, उन्हें मालूम था स्वामी जी चाहने से कुछ भी कर सकते हैं, इतना विश्वास स्वामी जी के ऊपर। माने स्वामी जी की ऐसी दैवी विभूति थी, तो उन लोगों ने भी बांट दिया स्वामी जी के कहने पर। और देखते रहे, और इसके बीच स्वामी जी ने एक पत्र मां शारदा को कलकत्ते में लिखा कि ऐसा ऐसा है, ये लोग चाहते कि मैं जाऊं, तो क्या मेरा जाना वास्तविक आवश्यक है, उचित है, अगर आप आशीर्वाद देंगी तो मैं जाऊंगा। और हमारे लिए मां शारदा साक्षात मां सीता है, जानकी माई है। स्वामी जी मां शारदा को मां जानकी इसी प्रकार मानते थे। और एक पत्र में उन्होंने वहां से वही लिखा था, मां आपके काम के लिए पिछले जन्म में मैंने समुद्र लांगा तक छलांग लगा के, अब इस जन्म में मैं उन्हीं के बनाए हुए जहाज पर चढ़कर उनके देश में गया। स्वामी जी उनको असुरों का देश कहते थे, अमेरिका वालों को। तो स्वामी जी को जब माँ को जब चिट्ठी मिली, स्वामी जी के आदेश मांगा, तो माँ ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा यशस्वी होकर आओ, श्री रामकृष्ण तुम्हारे साथ। ऐसा जब आदेश मिला माँ शारदा का, तो स्वामी जी प्रसन्न हो गए। अब कहा कि अब मेरा मार्ग खुल गया, अब बाकी सब व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा जिस दिन उन्होंने कहा, उसी दिन शाम को खेतरी के महाराजा के दीवान उनके पास आ गए अपना बग्घी लेकर, और कहा स्वामी जी राजा साहब ने आपको याद किया, और राजा साहब के यहाँ पिछले 2 साल पहले आपने राजा साहब को आशीर्वाद दिया था कि उन्हें राज गद्दी के लिए एक वारिस मिले, और आपके आशीर्वाद से अभी एक पुत्र का जन्म हुआ है, अब उसका नामकरण विधि होना है, वो आपकी गोद में उसका नाम होगा। तो महाराज ने कहा कि आपको जैसे है, आपको दंडवत प्रणाम करके लेके आओ, लेके आप क्षेत्र में उपस्थित हो जाओ, ऐसा मुझे आदेश किया। तो मैं आपको नम्र अनुरोध करता हूँ, आप चलिए। और राजा साहब को स्वामी जी बड़े प्यार करते थे। अजीत सिंह खेत्री भी जो राजा थे, स्वामी जी के शिष्य भी थे, स्वामी जी ने उनको मंत्र दीक्षा दी थी। तो स्वामी जी ने और भी कहा कि मेरा तो ऐसे जाने का चल रहा है, बोले महाराजा साहब ने कहा है जाने की व्यवस्था वे स्वयं करेंगे, और मैं स्वयं आपको जहाज में बैठा के आऊंगा। राजा ने सब कुछ कर दिया, टिकट निकाल दिया, स्वामी जी को पैसा कपड़े सब कर दिए, बंबई में जाके जहाज में बिठा दिया स्वामी जी यहाँ तक। इसके बाद भी स्वामी जी की वहां की जो यात्रा वो बड़ी अद्भुत। स्वामी जी वहां जुलाई में जाके पहुंच गए थे, जहाँ के पार्लियामेंट रिलीजन पे जाके, वो एक्चुअली पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक हिस्सा था, वहां जो एक वर्ल्ड ट्रेड बड़ा एग्जीबिशन लगा था, बहुत बृहद, वहां सब प्रकार के आयोजन थे, उसमें एक आयोजन धर्म का भी था, और एक धर्म के भी आयोजन में इस प्रकार की बात निकली कि चलो क्रिश्चियनिटी इतनी सफल माने एक सफल धर्म है, और उसके कारण कितनी संसार में हमारी उन्नति हो गई है, तो क्रिश्चियन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये सारे संसार को दिखाने का ये एक मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार का एक उद्देश्य भी उसके पीछे था, और आयोजन किया गया था। सब लोग अलग अलग कहाँ से अपने अपने धर्मों के प्रतिनिधियों को माने जो एक उनकी पद्धति थी, उस पद्धति के अनुसार वहां जाना था। स्वामी जी एक ऐसे अकेले थे कि कोई, जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मेलिटीज, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, और सीधे जाके चले गए, मैं ऐसे से आया हूँ, आपके पास आप किसी संस्था के ऑथराइज एक रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा बोलने के लिए कुछ है? कुछ नहीं है, फिर भी आया हूँ। बोले ऐसा हमारा तो गीत के अनुसार आपको ऐसा, फिर भी अभी तो 2 महीने बाकी है, देखा जाएगा। अब 2 महीने कैसे काटने, पैसे नहीं। स्वामी जी की किसी के एक महिला से ट्रेन में वैंकूवर से, जब वो कनाडा से अमेरिका में आए थे, तो एक महिला से परिचय हुआ था। उन्होंने कहा था स्वामी जी का अगर कभी समय मिला तो मेरे गेस्ट होकर आइए। स्वामी जी उनके यहाँ याद आई, 2 महीने कैसे हुआ, तो पैसे खत्म, और वहाँ तो डॉलर तो जैसे पानी जैसे बहाते हैं लोग। तो स्वामी ने सोचा कि अभी मुझे जो कुछ थोड़े डॉलर बचे हैं वो बचाने के लिए उनका आतिथ्य अगर मैं ग्रहण करता हूँ तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। और फिर 11 सितंबर में पार्लियामेंट है, तो स्वामी जी उनके यहाँ गए। उन्होंने भी 2 महीना स्वामी जी का अपने यहाँ रखा, और उनके भी दोस्तों मित्रों को बुलाती रही। ऐसे में उन्हें स्वामी, एक प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वे ग्रीक के प्रोफेसर थे, वे एक मीटिंग में स्वामी जी से मिले। अब वे एक सच्चे खरीदार थे वेदांत के। स्वामी जी बाकी बोलते थे, बाकी कुछ किसी को कुछ समझता नहीं था, लेकिन ये डॉक्टर राइट, डॉक्टर जे राइट हार्वर्ड में जो थे, उन्होंने स्वामी जी की योग्यता, स्वामी जी की महानता, स्वामी जी का मैसेज समझा, और उन्होंने कहा स्वामी जी की जो पार्लियामेंट हो रही है शिकागो में, उसमें आप क्यों नहीं जाती है? तो आपका मैसेज जो मौलिक बने क्या,
ये तो ऐसा है कि यही केवल एक मानव जाति को बचा सकता है, तो आप वहां जाके मैसेज क्यों नहीं देते? पर उसी के लिए तो आया हूँ, लेकिन साधन नहीं। मैं तो एक जिस प्रकार से आना चाहिए विधिवत मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे वो लोग बोलने का अवसर देंगे कि नहीं जानता नहीं। स्वामी जी मैं आपको चिट्ठी देता हूँ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट मिस्टर बॉनी उनको मैं एक चिट्ठी देता, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। और फिर स्वामी जी ने जब कहा मेरे पास कुछ एक ये नहीं है, क्रेडेंशियल्स नहीं है उसके, तो उनका वो सेंटेंस बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है प्रोफेसर हेनरी राइट का। उन्होंने कहा स्वामी जी टू आस्क यू फॉर क्रेडेंशियल्स इज लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू शाइन। आपको अधिकार पूछना माने सूरज को तुम्हें प्रकाश देने का क्या अधिकार है, ऐसे पूछने जैसा है। और फिर उन्होंने जो एक चिट्ठी लिख दी डॉक्टर बॉनी के नाम से, उसमें लिख दिया हियर इज अ मैन मोर लर्नेड देन ऑल अवर लर्नेड प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। यहाँ एक ऐसा विद्वान है जिसकी विद्वत्ता हमारे सभी विद्वानों की विद्वत्ता एक तरफ, फिर भी इसकी विद्वत्ता ज्यादा होगी इस तरफ। इस प्रकार का जो एक प्रशस्ति पत्र उन्होंने जो स्वामी जी को दिया, वो लेकर स्वामी जी शिकागो में आए। रास्ता भूल गए थे, ऐसे थे, सब ईश्वरीय योजना के अनुसार। एक जब देखा स्वामी जी ने हर जगह पट पट पर भगवान की परीक्षा ली कि क्या राम जी की इच्छा है मैं जाऊं बोलूं देखता हूं। अब स्टेशन से उतरे और ऐसी जगह उतरे कि जहां जर्मन बहुल एरिया था, सब लोग जर्मन जानते थे, इंग्लिश कोई जानता नहीं था, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं बताया, कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर सांवले हैं तो उनकी दृष्टि से काले, कोई जवाब नहीं, तो एक बक्से में बैठकर रात बिताई। जब देखते ना समझे ठंड बहुत थी, वहां तो -30 -35 डिग्री वहां टेम्परेचर वहां का आता है, तो ऐसे एक बक्से में रात काटी, फिर सूटकेस लेके चलने लगे और फिर थक गए। तो जैसे भगवान की परीक्षा लेने के लिए सोच के पटक गए फुटपाथ पर और वहां पालती मार के बैठ गए फुटपाथ पर, देखता हूँ क्या होगा, भगवान की इच्छा क्या है समझ नहीं रहा। ऐसे में पालती मार के बैठे, सूटकेस पटक दिए, ऐसे में सामने एक बंगला था, वहां बंगला का दरवाजा खोलकर एक बहुत ऐसे जिसको हम कहते हैं कि ऐसे डिग्निफाइड लेडी, एक ऐसे डिग्निफाइड लेडी सामने आई और उनको आके पहले बोलते आर यू डेलीगेट टू पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स? और स्वामी जी ने कहा यस आई हैव कम फॉर दैट बट आई हैव लॉस्ट द एड्रेस एंड आई डोंट नो हाउ टू रीच देयर। तो उन्होंने कहा आप आइए, और फिर अपने घर ले गए, उन्हें फ्रेश होने के लिए बाथरूम दिया, फिर उनको नाश्ता कराया और ये करके गाड़ी में अपने उन्हें पार्लियामेंट के ऑफिस में पहुंचाया। पार्लियामेंट में ऑफिस में पहुंचाया, स्वामी जी के पास वो डॉक्टर हेनरी राइट का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई, उसके आधार पर स्वामी जी को एंट्री मिल गई। और दूसरे दिन ही था, तीसरे दिन, तो वो दिन मतलब 11 सितंबर आज का दिन है, तो 9 को रात को स्वामी जी पहुंचे वहां पर। और 9 तारीख को रात को वहां के बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने कहा था कि स्वामी जी को मतलब ये डेलीगेट जो आएंगे, किसी डेलीगेट को हमारे यहाँ भेजिए, हम उनका आतिथ्य करेंगे। तो एक किसी के यहाँ स्वामी जी को पहुंचाया गया। रात को 11 बजे स्वामी जी पहुंचे उनके यहाँ। एक महिला ने दरवाजा खोला और बताया कि ये डेलीगेट आपके यहाँ रहेंगे, आपने बताया था कि एक डेलीगेट का आप रखेंगे तो ये आपके लिए। तो वो महिला ने उनको दिया, एक कमरा दिखा दिया, स्वामी जी वहाँ ठहरे रहे। सुबह उठकर वो महिला अपने पति से कहती है कि देखिए अपने यहाँ रात को डेलीगेट आए हैं, लेकिन वे काले हैं, और कल होने वाली जो 11 तारीख को होने वाली जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स है उसको अटेंड करने के लिए अपने जो सब दोस्त और अपने जो सब रिश्तेदार आए हैं, पूरा घर भर गया है जिससे वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए वो सब पूरे हैं। अब उन्हें क्या लगेगा, तो अगर ऐसा हुआ तो हम इनको अपने खर्चे से किसी होटल में रख देंगे, नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, इनको देख के चले जाएंगे छोड़ के, तो क्या करेंगे। तो बोले है कहाँ, बोले अपने कमरे में। तो नाश्ता का समय कुछ सुबह का 9 बजे का नाश्ता का समय था। अब वो इनके हस्बैंड वो थे मिसेस लायंस के घर में रहे थे, मिस्टर लायंस। वो अपने स्टडी में जाके, लाइब्रेरी में जाके टाइम पास कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अब बड़ा समस्या तो बड़ी है, बुरा है तो है घर में। अब इसमें वो जब अपने लाइब्रेरी में आए टाइम पास करने के लिए, तो देखा ऑलरेडी वहां पर एक गेटवे इसमें एक फॉरेनर कोई किताबें देख रहे हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि यही है वे सज्जन जो कल अपने यहाँ डेलीगेट हो, मतलब आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो उनसे परिचय हुआ। स्वामी जी ने मिस्टर लायंस के साथ चर्चा आरंभ कर दी।
आधा घंटा 40 मिनट मिस्टर लॉरेंस के साथ स्वामी जी ने चर्चा की। उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी वेट, और वो अपने वाइफ की तरफ चले गए। और उनका नाम था एलेना, और उनको कहते हैं, एलेना एलेना, आई डोंट केयर इफ ऑल रिलेटिव्स लिव अवर हाउस। मेरे सब दोस्त और रिलेटिव मेरे घर से चले गए तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन ये गेस्ट यही रहेंगे। ये स्वामी जी की पर्सनैलिटी थी, ये स्वामी जी का व्यक्तित्व था। और फिर बाद में स्वामी जी ने जीत लिया उन लोगों को उनके घर में। और बाद में दूसरे दिन 11 सितंबर डायस पे गए। उस दिन 236 वहां टोटल स्पीकर्स थे, और वो 7 दिन तक वो चलने वाला था, वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का सत्र। पहले दिन सत्र में जितने होंगे उतने, उस जमाने में तो माइक फाइक नहीं थे, लेकिन ऐसा मेन हॉल, साइड का हॉल इधर उधर, और ऊपर का गैलरी, ऐसा मिला के टोटल 7000 लोग वहां थे। 7000 लोग, बस 3000 इधर, 3 और 1.5 2 5 और एक ऊपर एक डेढ़ थे, टोटल 7000 का वो उधर 5 6 5000 इधर, और 500 ऐसा कुछ 6,500-7,000 का ऑडियंस का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और डायस और वो इकोस्टिक्स ऐसा था कि वो डायस पर चलते चलते वो लोग बोलते थे और सबको सुनाई देता था। इकोस्टिक्स इस प्रकार से हॉल को इस प्रकार की रचना थी। तो स्वामी जी को बीच में कहा गया, बुलाया गया, स्वामी जी का नॉट नाउ। फिर 1:30-2 बजे के आसपास फिर से बुलाया गया, बोले नॉट नाउ। फिर 4-4:30 के आसपास करीब 39 स्वामी जी का कुछ नंबर था, उस समय स्वामी जी को बुलाया गया कि नाउ मिस्टर कानंद विल स्पीक। तो विवेकानंद को उन्होंने कानंद कर दिया था। तो स्वामी जी गए, और स्वामी जी ने अपने शब्दों में इसका वर्णन किया है कि जब मैं वहां खड़ा हो गया और देखा कि इतना बड़ा 7000 का ऑडियंस था, और डायस पर इतने लोग, इस प्रकार से मैंने कोई भाषण नहीं दिया था। मैंने सरस्वती का स्मरण किया, गुरुदेव का स्मरण किया, और मैंने बोलना शुरू किया। और पहली बार केवल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना कहने से ही लोगों ने जो तालियां बजाना शुरू कर दिया, तो 2 मिनट तक तालियां बजती रही। अब कोई हमें ऐसा बताया गया, हमने भी पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी पहले ऐसे थे जिन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा था। ऐसी बात नहीं है, और भी इसके पहले लोगों ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा था, हाँ। लेकिन स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहने के बाद लोगों ने इतनी तालियां बजाई, लोग खड़े हो गए। क्यों? ये असली बात है। यहाँ विवेकानंद क्यों थे और विवेकानंद कौन थे, इसका रहस्य। वहां इतने ऑडियंस में, इतने स्पीकर्स में विवेकानंद ही एक ऐसे पुरुष थे, सत्पुरुष थे, जो ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी जिसको कहते हैं, जिन्होंने मैं कौन हूं जान लिया, जिन्होंने ये पूरी माया का आवरण छेद कर सत्य का दर्शन कर लिया, जिसे हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं। ऋषिया मंत्र दृष्टारा, ऋषि की व्याख्या क्या है? जो मंत्रों के दृष्टा है वह ऋषि है। स्वामी जी ऐसे ऋषि थे, मंत्र दृष्टा। और स्वामी जी ने सत्य को जान लिया था। अहम ब्रह्मास्मि शुरुआत की पहली अनुभूति होती है, इस प्रकार की अनुभूति, मैं ब्रह्म स्वरूप, मैं ही ब्रह्म हूं। ये अनुभूति संपन्न महापुरुष जब सब में अपना ब्रह्मत्व देखकर इस प्रकार एड्रेस करता है, तो वो उसकी वाणी कैसे सबको छू जाती है, और वो सबको छू गई, सबके हृदय को छू गई। और स्वामी जी ने वहां क्या कहा? केवल बस यही कुछ बातें कही, मैं ऐसे एक धर्म का प्रतिनिधि यहाँ हूं जो धर्म कहता है कि हम सब आपस में एक है। ये धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म केवल एक है। अब देखो सही धर्म क्या है? सही धर्म केवल एक है कि हम, हमारा जो स्वरूप है वो स्वरूप को जाने। हम कहां से आए, ये सब धर्म का मूल कहां है, ये सब धर्म हमें कहां ले जाना चाहते हैं? जहां हमें ले जाना चाहते वो एक जगह है। और हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया है कि ऋचि नाम वैचित्रा ऋषिकुटलनाना पतजुषाम द्रुणाम एको गम्यस्तमस्य पैसाम अर्णवयो। ये जो महिमा सूत्र में कहा गया है कि जैसे भिन्न भिन्न नदियां अलग अलग जगहों से निकल के एक समुद्र में मिलती है, वैसे सब मार्ग जो है वो अलग अलग जगह से निकलते हैं और एक ही जगह पहुंचते हैं। और एक ही जगह को हमारे यहाँ ब्रह्म कहते हैं। और हम सब की गति एक ही है। कोई गॉड कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई यहोवा कहे, या कोई भगवान कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो स्थान एक है। बाकी सब धर्म तो सगुण ब्रह्म के उपासक और सगुण ब्रह्म तक पहुंचने वाले हैं।
हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि वो सगुण ब्रह्म से लेकर निर्गुण ब्रह्म तक की उसकी उड़ान है। सगुण ब्रह्म तक हम सभी वहां जा सकते हैं और हम सभी का लक्ष्य वहां तक का ही होता है, क्योंकि उसके बाद आगे की जो यात्रा है वो सबके लिए नहीं है। इक्का दुक्का ये जो महापुरुष लोग होते हैं वे ही सगुण ब्रह्म को लान कर आगे जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे सामान्य जीवों के लिए अवतार यही आखिरी तत्व है। अवतार तत्व, राम तत्व, बस राम हमारे लिए आखिरी है। जब अगर हम सत्य राम के स्वरूप का दर्शन पा लेंगे, राम माने क्या, जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत का सेरा, वही राम सबसे न्यारा, ये जो राम तत्व है बस। और ये कैसे हम जा सकते हैं, हम वो तत्व में एकदम नहीं पहुंच सकते, हमें थ्रू राम जाना पड़ेगा। श्री राम जय जय राम के मार्ग से ही जाना पड़ेगा। और जब हम राम और राम का नाम तो अभिन्न है, जो राम वही राम का नाम, ये तत्व में पहुंचना यही जीवन का लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है। और सभी धर्म जाने अनजाने वही पहुंच रहे। इसलिए मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा छोटा, ये या मैं ही राज करूंगा बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, ये दिन खत्म हो गए। स्वामी जी ने कहा अब सब लोग रहेंगे, जो भी ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो भी सत्य धर्म से प्रेम करते हैं, वो सब रहेंगे, लेकिन उन्हें ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, अपने धर्म का जो तात्पर्य है उससे प्रेम करना पड़ेगा। और मेरा धर्म रहेगा, तुम्हारा धर्म नष्ट होगा, ये कभी नहीं होगा। इसलिए हम सबको अभी इस प्रकार का समझौता करके कि हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, ये स्वीकारना पड़ेगा। और धर्म के जो आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, मैं बड़ा तुम छोटा, मैं ही रहूंगा तुम नहीं रहोगे, ये जो इस प्रकार का जो कलह है, और जिसके कारण पृथ्वी पर आज तक बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ है। अगर जितना खून बहा है धर्म के नाम पर, और किसी चीज के ऊपर इतना खून नहीं बहा जितना खून धर्म ने बहाया है, कहा इसके आगे ऐसा नहीं होगा। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि सभी लोग अपनी अपनी धर्म पताका पर लिखेंगे प्रेम, सौहार्द, मिलन, एकता, ऐसा लिखेंगे, कोई दूसरे को पराया नहीं समझेगा। हमारी माँ शारदा कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका एक उपदेश सब भक्तों में बड़ा फेमस है। किसी ने पूछा माँ शारदा को अंतिम समय, माँ कुछ बताओ, तो माँ ने बोला बेटा अगर शांति चाहती हो तो सबको अपनाना सीखो, यहाँ कोई पराया नहीं है, सभी अपने। और माँ वास्तविक देशी विदेशी जात वाले प्रजात वाले माँ ही एक ऐसी माने अवतारित विभूति थी, इसलिए उस जमाने में कर सकी। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो विदेशी लोग आते थे, उनको भी वैसे ही ट्रीट करती थी, मुसलमानों को भी वैसे ट्रीट करती थी। जो भी आए वहां बोल के जो भी आया मेरा बच्चा है, ये भाव मां ने तब दिखाया था। उपनिषद ये हमारे जो एकता का जो संदेश देते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो जो कुछ भी सृष्टि में है वो ईश्वर तत्व से व्याप्त है। इसमें भेद कहाँ है? भेद तो अज्ञान के कारण होता है, और ये अज्ञान को तिलांजलि देने के लिए ही अभी का समय आया, ये स्वामी जी ने बताया। और सब लोगों को ये बात इतनी जगी और इसलिए जची कि स्वामी जी अनुभूति संपन्न महापुरुष ये शब्द बोल रहे थे, इसलिए लोगों को जच गई। और लोग जैसे स्वामी जी ने खत्म किया, पूरी सभा उठ के बेंचेस को छोड़कर स्वामी जी के पास डायस पे आने लगी। और एक सेंटेंस बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक महिला जो वहां पर ऑडियंस में थी, उन्होंने अपनी स्मृतियों में लिखा है कि उन्होंने जब अपनी वाणी ने देखा, वो 6-7 हजार ऑडियंस में 6,000 महिलाएं थी और 1,000 पुरुष थे। वहां अमेरिका में उस समय महिलाएं पढ़ती थी, ज्यादा पढ़ती थी, पुरुष लोग काम करते थे। पढ़े लिखे पुरुष बहुत कम थे और महिलाएं ज्यादा थी। तो ज्यादा महिलाएं स्वामी जी के पास जाकर बेंचों के ऊपर से चल के स्वामी जी के पास जाए, शेक हैंड करे, वस्त्र को हाथ लगाए, झूमे, इसकी कोई झूमा झटकी चालू हो गई वहां पे कि जैसे कैसे स्वामी जी के पास पहुंचे। तो वो महिला कहती है, उनका नाम था मिसेस एस.के. ब्लॉजेट। वे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहती थी, पार्लियामेंट के लिए आई थी। और वे कहती है कि जब मैंने देखा कि सैकड़ों महिलाएं, उसका सेंटेंस बहुत बड़ा सुंदर वाक्य है, when I saw scores of women just walking over the benches to go near the Swami, shake hands with him, touch his garment, then I just said to myself, my lad, if you can resist this onslaught, you are indeed God.
कि मेरे बच्चे, ये देखो, ये जो इतनी प्रसिद्धि ऐसी मिल गई है, ये तुम्हारे लोग जो दौड़ दौड़ के तुम्हारे आ रहे हैं, ये सब को अगर तुम हजम कर सकोगे तो तुम ईश्वर हो, तो तुम ईश्वर हो। और मुझे बड़ा संतोष है कि वे ईश्वर ही है, क्योंकि वे बाद में मेरे घर में 1 महीना रहे, और ईश्वर घर में रहने से क्या आनंद आता है मैंने उसका अनुभव लिया है, वो महिला ने लिखा है। तो ऐसे ईश्वरीय पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने आज के ही दिन 130-35 साल पहले पूरी मानव जाति को जो संदेश दिया, अब हम उसी की ओर जा रहे हैं। अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन आगे के आने वाले 20-25 साल में ही हमें दिख जाएगा कि स्वामी जी की वो वाणी पूरी पूरी सत्य हुई है, शुरुआत हो गई है। हरिओम तत्सत।